मुझे लगता है कि 50 से 60 हजार वोटों से लालटेन चुनाव जीतेगा सिवान में। कई लोग कह रहा है कि टेम्पू छाप लड़ाई में है, कई लोग कह रहा है कि तीर लड़ाई में है। लड़ाई में अभी दोनों लोग 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें कौन 2 नंबर आएगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। हेना साहब बोली हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में कभी नहीं जाऊंगी, तो राष्ट्रीय जनता दल में उनको आने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बगैर हेना के सिवान में काफी मजबूत है और इसलिए वो चुनाव जीतने जा रहा है। हाँ, तो रविंद्र उर्फ गब्बर यादव जी, आप राजद के प्रवक्ता हैं। सिवान में तीनों लोग अपने आप को जीतने का दावा करते हैं, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, मेरा पार्टी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, स्वच्छ छवि के नाते चुनाव वही जीत रहे हैं। सिवान में लालटेन ही निकलेगा और 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहा है बहुत लोग, एनडीए के उम्मीदवार हैं या कोई निर्दल है, तो जीतना वहां सिवान में तय है। मुझे लगता है कि 50 से 60 हजार वोटों से लालटेन चुनाव जीतेगा सिवान में। और रहा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये कहीं लोग कह रहा है कि टेम्पू छाप लड़ाई में है, कहीं लोग कह रहा है कि तीर लड़ाई में है। लड़ाई में अभी दोनों लोग 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें कौन 2 नंबर आएगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और जो हेना साहब बोली हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में कभी नहीं जाऊंगी, तो राष्ट्रीय जनता दल में उनको आने से या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल बगैर हेना के सिवान में काफी मजबूत है और इसलिए वो चुनाव जीतने जा रहा है। तो उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना पार्टी उनको कहीं, मुझे लग रहा है कि अभी कोई उस तरह का कोई चर्चा है। दूसरी बात है कि हम देखें कि काराकाट बक्सर की तरफ जा करके और सिवान के कुछ नेता हैं जो बहुत फेंक रहे थे, जैसे एगो माननीय मंगल पांडे जी हैं, वो कह रहे थे कि हम भी सिवान से आए हैं, बहुत लड़ाई लड़े हैं सिवान में। तो उन्होंने कभी कहाँ लड़ाई यहाँ लड़ाई, उन्होंने तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। इस तरह का झूठा बेरगन बात लोग करते हैं। और एक बिहार का एक फालतू, और उसको कहिए कि जो है कि ISI का एजेंट के ही रूप में देखिए, जो देश तोड़ने वाली बात करता है, एक मनीष कश्यप है। पहले तो वो लड़का चला था कि हम नया बिहार बनाएंगे, एक माइक लेके लोगों से पूछते चलता था। बीच में जा करके उधर या उस साइड में जो दंगा कराने का काम, जो षड्यंत्र रचा, उस रचने में वो जेल गया। अब जेल से छूट के आया तो नॉमिनेशन करके लगा क्षेत्र में नॉमिनेशन करने की बात करने और लोगों से वोट मांगने। और उसके बाद देखिए कि एक बैक फुट पर आ गया और निहुर गया बीजेपी के आगे। तो असली वो बीजेपी का RSS का एजेंट है मनीष कश्यप। वो बार बार तेजस्वी जी का नाम लेता है, उसके जैसे लौंडा तेजस्वी जी का नाम लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बहुत बच्चा है मनीष कश्यप, इसको लोग समझ गया है कि पत्रकारिता नहीं करता था, ये चिटराई करता था, ये दंगा कराने का काम करता था और बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम करता था। इसीलिए मेरा ये निवेदन होगा मनीष कश्यप से कि अभी तुम बच्चा हो और तुम्हारा चेहरा जो है अब सब लोग जान गया है, इसीलिए तेजस्वी जी के किताब खोपिया हो गया है, तुमको तुम पढ़ते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सिवान में राष्ट्रीय जनता दल माननीय श्री और बिहारी चौधरी जी 50 से 60 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और चारों तरफ का फीडबैक मैंने लिया है। और 2 नंबर के लिए 2 कैंडिडेट लड़ाई आपस में लड़ रहा है, जो कि 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।